टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा जो पहला प्रॉपर ड्रीम था, आई थिंक दैट वाज द ओलंपिक्स. सो दिस वाज लाइक माय डे. रिहैब, स्टडीज एंड देन इवनिंग ऑन कोर्ट, समथिंग लाइक. जहाँ एक दरवाज़ा बंद होता है, कहीं दूसरा और खुल जाता है. ये जर्नी बहुत लंबी है, बहुत लोनली हो जाती है, बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाती है. इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं. और बैडमिंटन का पहला मेडल ऑनेस्टली याद नहीं है. Who's your biggest inspiration? माय फादर. तो आई थिंक मेरी एडवाइस यही है कि जितना आपने चीज़ें लर्न करी हैं उसको प्रैक्टिकली यूज़ करके, एंड आई एम श्योर यू कैन मेक इट लाइक इवन मे बी टू इवन ग्रेटर प्लेसेस. सो यू नो, गो फॉर इट. अपना कीप योर हेड हाई. हाय, आप देख रहे हैं सोशलाइज. मैं हूं निहारिका. हर थर्सडे 8 बजे हम आपको मिलवाते हैं एक शानदार से कलाकार से. देखिए, एक बात कही जाती है कि हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करता है. मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है. तो भाई, आज सोशलाइज पर हम आपको मिलवाएंगे एक मल्टी टैलेंटेड इंसान से. इन्होंने पहले बैडमिंटन जगत में अपना नाम रोशन किया और उसके बाद यूपीएससी क्रैक करके ये दिखा दिया कि ये टैलेंट का पूरा पिटारा है. भाई, वेलकम करते हैं कुहू गर्ग को. वेरी वेरी वेलकम एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर क्रैकिंग यूपीएससी. थैंक यू सो मच. कैसा लगा था वो जब आपको मोमेंट पता चला कि यार ये यूपीएससी निकल गया है? हाँ, तो आई थिंक वो बहुत ही स्पेशल मोमेंट है कि क्योंकि इतना अनप्रिडिक्टेबल एग्ज़ाम है. बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक हार्ट बीट आपको बिल्कुल गले में, दिमाग में सुनाई दे रही होती है जब आप वो पीडीएफ खोलते हैं. तो वहाँ पे फाइनली नाम देखना एक बहुत ही स्पेशल फीलिंग थी. एंड मतलब मॉम डैड उस वक्त मेरे साथ नहीं थे, तो तुरंत उन दोनों को कॉल किया. एंड उनकी आवाज़ में जो एक्साइटमेंट सुन के वो और भी ज़्यादा स्पेशल हो गया था मेरे लिए. तो चीखी चिल्लाई जो आसपास लोग थे, दोस्त यार थे, व्हाट वाज इट लाइक? जैसे नाम देख लिया, कॉल कर रहे हैं, हाथ कँप-कँपा रहे थे उस वक्त? हाँ, आई थिंक एक मोमेंट बिल्कुल नम था. आई वाज़ वेरी लाइक आई कुड नॉट बिलीव इट. थोड़ा टाइम लगता है सिंक इन होने में. आई थिंक बिल्कुल जब जैसे प्रीलिम्स मेंस में वो बिल्कुल चीखने चिल्लाने वाली एक्साइटमेंट थी, बट इस बार बिल्कुल शांति वाली एक्साइटमेंट थी. ओके कुहू, आप 9 साल की उम्र से बैडमिंटन खेल रहे हो और उसके बाद सडनली देयर इज अ शिफ्ट एंड आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने लगते हो. सो देयर वाज दिस नी इंजरी जिसके बाद Yes. ये पूरा चेंज हाँ, आया, हाँ. ये ट्रांजिशन हाँ. हुआ. सो व्हाट वाज इट ऑल? सो आई थिंक जैसे गिवन द फैमिली बैकग्राउंड, मेरे फादर भी ही हैज़ सर्व्ड एज एन आईपीएस ऑफिसर. ही रिटायर्ड रिसेंटली. तो बचपन से एक सिविल सर्विसेज की तरफ काफ़ी इंटरेस्ट था. बचपन से अपने फादर को एंड उनके इतने कोलीग्स को इतना अच्छा काम करते हुए देखा है फॉर द सोसाइटी. बट वही है, मैं बहुत यंग एज से बैडमिंटन में घुस गई थी. एंड लाइक एनी अदर एथलीट आई वाज ड्रीमिंग ऑफ द ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, द एशियाड. एंड मैं मतलब इसके लिए पूरा वर्क कर रही थी. आई वाज इवन वर्ल्ड नंबर 34 एट अ पॉइंट. बट आई थिंक एक तो लॉकडाउन में सबसे पहले एक ब्रेक हुआ, जिसमें थोड़ा घर वापस आई बहुत टाइम के बाद. एंड आई थिंक वहाँ पे जाके एक वो रीइग्नाइट हुआ इंटरेस्ट टुवर्ड्स दिस, बिकॉज फिर से बहुत डायरेक्टली ये चीज़ को देखा कि कितना ज़्यादा वर्क कर रहे हैं डायरेक्टली विद एवरीबडी एंड सर्विंग द कंट्री एंड द पीपल. एंड उसके बाद आई थिंक फिर ये माई फर्स्ट टूर्नामेंट बैक आफ्टर लॉकडाउन, ऑलमोस्ट 1.5 years ऑफ ब्रेक. आई एंडेड अप ट्विस्टिंग माई नी. ओके. क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, कहीं वीकनेस थी एंड उसमें नी ट्विस्ट हो गया. नाउ दिस रिक्वायर्ड अ सर्जरी, एंड द सर्जरी एंड द रिहैब वुड टेक अ मिनिमम 1.5 years my God. फॉर यू नो टू फुल रिकवरी टू कॉम्पिटिशन. सो आई थॉट कि अब 1.5 साल ऐसे सिर्फ बैठना तो नहीं है. तो देन आई डिसाइडेड कि आई थिंक इस अपॉर्चुनिटी को, मतलब बहुत सोचा, बहुत इंट्रोस्पेक्ट करा. तो तभी सोचा कि इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हैं. एंड जो एक सिविल सर्विसेज की तरफ इतना मेरा मन है, इतना कंट्री को सर्व करने का मन है, तो वो क्योंकि सिविल सर्विसेज एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता, तो तब मैंने सोचा कि इसके लिए अब ट्राई करती हूँ. सो ऐसा कुछ घर पे है क्या, कोई मतलब ये कहते हैं ना कि हमने प्रॉमिस करके रखा है खुद में कि कोई ना कोई एक फैमिली का मेंबर सिविल सर्विसेज में जरूर होगा. पापा रिटायर हुए तो तुरंत आपका सिलेक्शन हुआ. हाँ, आई थिंक वो तो कोइंसिडेंटली बहुत ही लाइक बिल्कुल गॉड का प्लान, आई थिंक इस तरह से था कुछ. बट ऐसा आई थिंक मॉम डैड ने हमेशा हम तीनों सिबलिंग्स को बहुत इनकरेज करा कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो. मुझे भी जब मैं स्पोर्ट्स में जा रही थी बहुत अनकन्वेंशनल था. एंड आसपास के लोग, मतलब एवरीवन वाज वेरी सरप्राइज कि मैं इतना प्रोफेशनली कर रही हूँ. बट एट द सेम टाइम मॉम डैड का सपोर्ट उसमें सबसे ज़्यादा था कि नहीं, तुम अच्छा कर रही हो, तुम्हें करना है तो तुम इसको करो. सो आई थिंक ऐसा कभी कुछ नहीं था कि किसी एक को करना है. कोई और आपकी फैमिली में है जो स्पोर्ट्स वगैरह में था आपसे पहले? नहीं, स्पोर्ट्स भी किसी ने कभी प्रोफेशनली नहीं खेला. सब पढ़ाई वाले लोग हैं, इंजीनियर्स हैं सब.
एंड पापा सिविल सर्वेंट है, मॉम टीचिंग प्रोफेशन में है, भाई हम्म। भी आईआईटी दिल्ली से है, हम्म। सिस्टर ने भी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग वाओ। करी है, सो इट वाज वेरी अनकन्वेंशनल फॉर ये मी टू गो ऐसा तो दिस नहीं था साइड। कि भाई बहनों के बीच में मुझे प्रूव करना था कि मैं बैडमिंटन तो बहुत अच्छा चलाती हूँ, मैं पढ़ाई भी बहुत अच्छी करती हूँ, मैं पढ़ने में नहीं बहुत अच्छी नहीं, हूँ। आई थिंक भाई बहन के बीच में एक फ्रेंडली कंपटीशन नेचुरली चलता रहता है, हम्म। बट नथिंग टू प्रूव टू एनीबॉडी। आई थिंक उन सबका साथ पूरा थ्रू आउट द जर्नी रहा है, एंड इट्स बीन सो ओके। प्रेशियस। कुहू, हम लोग ये तो जानते हैं कि आप बैडमिंटन में मतलब यू हैव डन रियली वेल, और उसके बाद यूपीएससी भी आपने निकाल लिया है। बट वो होता है ना कि बचपन का एक पहला ड्रीम होता है कि जब हम लोग हाँ बड़े होना शुरू होते हैं, और जब तक समझ में आता है कि हाँ, पायलट भी कोई होता हाँ है, हाँ डॉक्टर भी हाँ कोई होता है, तो आपका पहला ड्रीम क्या था जब बचपन में सोचा था बड़े होके तो ये बनूंगी? हाँ। आई थिंक बचपन में मैं बहुत कंफ्यूज थी, मुझे सब कुछ ऐसा लगता था, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा जो पहला प्रॉपर ड्रीम ड्रीम था, आई थिंक दैट वाज द ओलंपिक्स। ओ वाओ। कि हाँ, मतलब आई सॉ दैट, आई रिमेंबर वो लंदन 2012 की मार्च पास्ट, जो एथलीट्स मार्च पास्ट होती है, वो देख के मुझे बिल्कुल गूज़बम्प्स आए थे, आई एम लाइक आई वांट टू बी देयर समडे। बट ठीक है, आई थिंक वो अभी तो नहीं हुआ, बट यस, लाइफ का एक डोर क्लोज हुआ, एक दूसरी तरफ खुल गया, एंड आई एम हियर सो डू राइट यू नाउ। बिलीव इन द बर्न टोस्ट थ्योरी, या जो कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, डू यू बिलीव इन दैट? हाँ, आई थिंक टू अ लार्ज एक्सटेंट यस। आई थिंक उस वक़्त समझ नहीं आ रहा होता है, उस वक़्त बहुत लॉस्ट फ़ील करते हैं, कभी-कभी हाँ। बहुत होपलेस फ़ील करते हैं। बट आई थिंक अगर थोड़ा-सा उस वक़्त अपने आप को पंप अप करें, थोड़ा-सा करें, तो आई थिंक वी फाइंड अ वे, एंड इन हाइंडसाइट लगता है हाँ, शायद अच्छे के लिए ही हुआ था। डू यू थिंक गॉड हैड अ बेटर प्लान, कि हो सकता है वो ये प्लान कर रहे हो कि तुम कहाँ बैडमिंटन में लगी हो, सी आई हैव अनदर थिंग वेटिंग फॉर यू? यस, आई वुड लाइक टू बिलीव दैट। ओके। आपने अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन की कैसे? मतलब, क्योंकि पैर में चोट थी तो बहुत हाँ, ज्यादा फिजिकल मूवमेंट आई एम श्योर कि हाँ, इतना अलाउड हाँ। नहीं होगा। सो हाउ वाज द प्रिपरेशन लाइक? सो आई थिंक एक तो सबसे पहले तो मेरे फादर वाज द गाइडिंग लाइट, मतलब उन्होंने पूरा प्लानिंग वगैरह में हम्म। हेल्प कराई, कैसे कैसे अपना प्लान हम्म। करना है। अदर देन दैट, क्योंकि मैं स्पोर्ट लाइक पढ़ाई से ऑलमोस्ट 6-7 साल से बिल्कुल कट ऑफ थी। हाँ। द लास्ट टाइम आई अटेंडेड क्लासेस प्रॉपर्ली वाज इन क्लास 10th, एंड हम्म। 12th के एग्जाम्स के लिए ढंग से बिल्कुल पढ़ा था। सो मैंने फिर थोड़ा ऑनलाइन कोचिंग वगैरह लिया हम्म। था, कि घर पे ही अपना करा, एंड दैट हेल्प मी काफ़ी, बिकॉज आई थिंक इट हेल्प मी गेट दैट मोमेंटम बैक कि मैं हम्म। पढूँ। And I think other than that, meri after some, like I was continuously doing my rehab, because for हम्म। me health was a big priority. Not being confident with my knee was a very big, like बहुत ज़्यादा मुझे उससे कॉन्शियस होती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं अपनी नी के साथ कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो रिहैब मैंने अपना आई थिंक इंजरी के विद इन अ वीक स्टार्ट कर दिया था, ओके। एंड इनिशियली बहुत स्लो रिहैब था, बहुत धीरे-धीरे था, देन स्लोली उसकी इंटेंसिटी बढ़ी, एक्सरसाइज की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी। मेरी सर्जरी भी हुई बीच में, सर्जरी के बाद तो 6 वीक्स के लिए काफ़ी लिमिटेड मोबिलिटी थी, 2 वीक्स तो बहुत ही लिमिटेड थी। तो उससे भी फिर रिहैब, उसका पूरा 1 साल का रिहैब प्रोसेस हम्म। चला। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ें मैं साथ में करती थी, अपना रिहैब एंड देन माय स्टडीज़, एंड रिहैब के साथ-साथ धीरे-धीरे मैंने ऑन कोर्ट भी वापस खेलना शुरू कर दिया था। हम्म। तो दिस वाज़ लाइक माय डे, रिहैब, स्टडीज़ एंड देन इवनिंग ऑन कोर्ट, समथिंग लाइक दिस। इट इज रियली कमेंडेबल कि आप ये तीनों चीजें कर रहे थे, एंड आई होप योर नी इज डूइंग गुड यस, नाउ। यस, इट्स सो गुड। आपने अपनी नी भी ठीक कर ली, आप बैडमिंटन में भी प्रैक्टिस जारी रखी है, एंड यू क्रैक्ड यूपीएससी। इट्स रियली रियली इंस्पायरिंग कि थैंक यू। बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़ाई में लॉस्ट हो जाते हैं कि यार पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ये हाँ। नहीं हो पा रहा है, एंड यू आर डूइंग थ्री थिंग्स पैरेलली। I think like with 10-12 years of like the life that I had as an athlete, पूरी fitness and sports becomes a part of your life. आप उसे daily like without it for a long time, then you will not feel good. मतलब बहुत ओके। एक missing link लगता है। कितने घंटे नॉर्मली आप पढ़ाई करते थे? आई थिंक कंसिस्टेंटली 8 से 10 घंटे तो पढ़ा। स्टार्टेड विद ओनली 3 आवर्स अ डे, 3 to 4 आवर्स अ डे, हम्म। एंड स्लोली उसे बढ़ा के 8 to 10 आवर्स, तो लाइक 1.5-2 साल मैंने अपना करा है। हम्म। एंड देन देयर वर आई थिंक पीरियड्स, जैसे जो आपके प्रीलिम्स से पहले के कुछ वीक्स हो गए, या प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच का जो टाइम हो गया, उसमें मतलब 15 से 16 घंटे तक भी पुश किया है बीच में, कुछ फॉर अ फ्यू वीक्स। तो यस, दैट्स हाउ इट्स बीन। ओके। सेल्फ स्टडी यूपीएससी जैसे एग्जाम्स को क्रैक करने में ज्यादा मदद करती है, या फिर किसी कोचिंग की गाइडेंस? आई थिंक कोचिंग आपको एक लाइन ऑफ, मतलब एक बेसिक वो दे सकती है, लाइक किस तरफ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर सा दे सकती है, बट आई हम्म। थिंक वो एक पार्ट, बहुत लाइक एक स्मॉल पार्ट है ऑफ द प्रिपरेशन, बाकी तो सब सेल्फ स्टडी से ही होगा।
बिकॉज इवेंचुअली यू विल हैव टू रिवाइज दैट सेम थिंग एटलीस्ट 7 to 8 times बिफोर जब आप एग्जाम दोगे. एंड सिमिलरली आपको कोचिंग के साथ बहुत सारा और मटेरियल पढ़ना पड़ेगा. वो बस एक बेस लेयर फॉर्म करेगी, उसके ऊपर मल्टीपल लेयर्स होंगी, बहुत खुद से रिसर्च भी करना पड़ेगा, पास्ट ईयर क्वेश्चंस अपने करने पड़ेंगे. तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लाइक सेल्फ स्टडी के बिना तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी. मतलब दैट इज वो तो करनी ही पड़ेगी बहुत कुहू, ज़्यादा. यू वर टेलिंग अस कि 10th वाज द लास्ट टाइम कि आपने बहुत डेडिकेटेडली पढ़ाई की और उसके बाद यू वर इनटू स्पोर्ट्स एंड उसमें आई डोंट गेस कि आपको अपने प्रोफेशन के बारे में पता होना चाहिए कब क्या कहाँ हो रहा है. यू आर नॉट अवेयर अबाउट एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड यू. बट देन व्हेन यू डिसाइडेड कि यार अब हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो हाउ डिड यू नेविगेट योर वे? मतलब पहले दिन जब बुक्स खोल के बैठे हो गए आप, हाँ. तो वो क्या क्या चीजें थी जो आपने कहा कि ठीक है अब यहाँ से शुरू करते हैं, या लेट्स स्टार्ट विद माय फेवरेट सब्जेक्ट और विद हाँ, माय हाँ, हाँ. फेवरेट टॉपिक, सो हाउ वाज इट लाइक? आई थिंक मैंने इसके लिए ही कोचिंग ऑनलाइन अपनी ली थी, जस्ट सो कि आई कैन स्टार्ट समवेयर. हाँ. एंड मतलब मैंने इनिशियली बहुत ज़्यादा डीपली सब कुछ नहीं देखा कि मैंने पूरी रिसर्च कर ली कि ये मुझे करना है, इतना सब करना पड़ेगा, इतना डिफिकल्ट है. आई डिड नॉट लेट दैट वे मी डाउन स्टार्टिंग Okay. में. आई जस्ट स्टार्टेड इट ऑफ कि अच्छा लेट्स स्टार्ट समवेयर. हम्म. धीरे धीरे जैसे जैसे मोमेंटम मेरा बढ़ा, टाइम मेरा जैसे 3 से 6 घंटे हुआ, 6 से 8 घंटे हुआ, टाइम बढ़ा, थोड़ा इंटरेस्ट बहुत आने लगा. बिकॉज पढ़ाई यूपीएससी का पूरा सिलेबस बहुत इंटरेस्टिंग है. इतना पता चलता है, लगता है अभी तक तो हम बहुत इग्नोरेंट थे एंड कुछ पता ही नहीं था. तो मज़ा भी उसमें आने लगा. तो आई थिंक इस तरह से धीरे धीरे बढ़ा. एंड थोड़े लाइक सम टाइम इनटू माय प्रिपरेशन, आई थिंक 4-5 months इनटू माय प्रेप, आई थिंक दैट्स व्हेन मैंने थोड़ा और डीपली देखा कि एग्जैक्टली क्या क्या मुझे और करना पड़ेगा, कितना और करना पड़ेगा. तब ये रियलाइजेशन उस टाइम पे मैंने प्रॉपर्ली आया Okay. था. So the first time you started studying for UPSC, was it like कि कुछ नहीं है तो कर लेते हैं, या was it like very adamant कि नहीं अब UPSC निकालेंगे? तो आई थिंक जो मेरा वो ब्रेक हुआ वो एक फोर्स्ड ब्रेक था काफ़ी. आई वाज उस टाइम पे मेंटली भी आप बहुत डिस्टर्ब्ड होते हो कि इस तरह से हुआ है. तो आई वाज रियली इंट्रोस्पेक्टिंग, अच्छा व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज इट दैट आई रियली वांट टू डू. एंड मुझे ये था कि मुझे पब्लिक सर्विस की तरफ ही जाना था. Okay. तो आई थॉट कि मतलब तब मैंने यही सोचा कि गिवन मेरा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है एंड जो भी चलो आज तक का वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा था नहीं, आई वाज ओनली प्लेइंग. आई थॉट कि आई थिंक यूपीएससी इज व्हाट वुड गिव मी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू डू दिस. तो ये तो था कि हाँ यही करना है. बट वही है कि मैंने मतलब आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ, क्योंकि लाइक आई सेड कि इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर मी. सो आई स्टार्टेड ऑफ वेरी स्लोली कि अच्छा करते हैं, एंड देन आई गॉट इनटू इट. Okay. So have you watched TVF Aspirants? हाँ देखी है. ओके, सो टीवीएस एस्पिरेंट्स में एसके सर का रोल, जो कैरेक्टर जो प्ले करते हैं अभिलाष थापलियाल, उनका एक और शो है एसके सर की क्लास. ही हैड अ क्वेश्चन फॉर यू कि क्या आपको अपने प्रेपरेशन के वक्त पे कोई एसके सर जैसा टीचर मिला था? आई थिंक एक जो मेरे इकोनॉमिक्स के टीचर थे विभास झा सर, उनको मैं काफ़ी लाइक मेंटोर की तरह देखती हूँ. बिकॉज आई थिंक मैं अपने कॉलेज के टाइम पे इकोनॉमिक्स ढंग से पढ़ नहीं पाई थी, आई कुड नॉट अटेंड. एंड तो जब मैंने यूपीएससी के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ा तब मुझे मैंने ऑल्दो सब ऑनलाइन करा है, मैं सर से 2-3 बार जाके ही फिजिकली लाइक सामने से इंटरेक्ट कर पाई. बट उनकी गाइडेंस ओवरऑल, वो जैसी बातें क्लासेस में करते थे बहुत मोटिवेटिंग थे. हाँ. एंड आई थिंक वो मतलब उनके साथ काफ़ी उनकी क्लासेस में मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था. डू यू थिंक वी नीड मोर पीपल लाइक एसके सर या द झा सर दैट यू मेंशन? डू यू थिंक वी नीड मोर सच मोटिवेटिंग टीचर्स? क्योंकि यूपीएससी करते करते जरूरी नहीं होता कि हर इंसान का पहले अटेम्प्ट में निकल जाए. बहुत सारे लोग होते हैं जो 3-4 अटेम्प्ट्स देते हैं और कई बार फेल होते हैं. तो डू यू थिंक वी नीड मोर टीचर्स हु आर इंस्पायरिंग, हु आर मोटिवेटिंग, जो हमें ये जज्बा दें कि नहीं हो जाएगा, इट्स ओके, एंड नहीं भी होता तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है? डू यू थिंक? I think most of the teachers are like this because Okay. most of them have seen this struggle for a long time. Many of them have even gone through it. तो I think बहुत सारे teachers यही करते हैं. I think teachers मतलब this becomes a very important part of their role as a teacher because I think आपको अपने सामने इतने सारे जो students हैं उनको आपको मोटिवेटेड रखना पड़ेगा बिकॉज ये जर्नी बहुत लंबी है, बहुत लोनली हो जाती है, बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाती है, इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं. तो विदाउट टीचर्स लाइक दिस आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे. डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर द एस्पिरेंट्स? माई एडवाइस इज ओनली दिस. आई थिंक जो मेरी जर्नी से भी मैंने सीखा है कि जहाँ एक दरवाज़ा बंद होता है कहीं दूसरा और खुल जाता है. एंड हम लोगों को ऐसे मतलब होपलेस नहीं होना चाहिए. दूसरे दरवाज़ा जब अपॉर्चुनिटी दे रहा होता है तो उसकी तरफ मूव करना चाहिए. ओवरऑल जर्नी ये बहुत लंबी है, इसमें बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं. आप कितनी भी मेहनत कर लो फिर भी देयर इज़ अ बिग एस्पेक्ट ऑफ लक. बहुत ज़्यादा आपको इसमें उन सब चीज़ों का है. तो अभी मेरा भी अगर नाम आया, आई थिंक सबसे पहले तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि द नेम वाज देयर.
So I think इसलिए do your best, but rest, I mean, it's not in your hands, and you hope for the best. You have an institution at your home itself. Your father is a retired IPS. आपको लगता है कि कोचिंग से ज़्यादा आपके फादर का गाइडेंस और उनका एक मोटिवेशन साथ रहा जिस वजह से ये जर्नी आगे बढ़ी? हाँ, आई थिंक मेरे फादर का गाइडेंस वाज द बिगेस्ट थिंग इन हम्म, दिस एंटायर जो मेरा हम्म, 2 साल का जर्नी रहा, हम्म, बिकॉज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जो एक बेसिक प्लानिंग से लेके हम्म, एंड देन हम लोगों ने बिल्कुल डे टू डे प्लान्स तक उनके साथ डिस्कस होते थे। उन्होंने जैसे कुछ सब्जेक्ट्स लाइक इंटरनल सिक्योरिटी एंड एथिक्स उनकी तो उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं, तो उनमें तो उनको बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज है, तो वो तो उनसे रोज़ डिस्कशंस होना हम्म, एंड इंटरव्यू के टाइम उनसे रोज़ डिस्कशंस होना, क्वेश्चन आंसर्स उनसे डिस्कस करना, तो वो तो कॉन्स्टेंटली ही वाज आई थिंक द बिगेस्ट गाइडिंग लाइट इन दिस जर्नी फॉर मी। ओके। एक क्वेश्चन है जो हो सकता है आपके लिए जिसका आंसर देना थोड़ा डिफिकल्ट हो। जब यूपीएससी का रिजल्ट आया उससे ज़्यादा खुशी हुई थी या जब वो पहला मेडल बैडमिंटन के लिए जीता था उससे ज़्यादा खुशी हुई थी? बैडमिंटन का पहला मेडल ऑनेस्टली याद नहीं है क्योंकि उसको बहुत साल हो गए हैं। हाँ। सो एट दिस मोमेंट अगर हम वो पहले मेडल को कंपेयर करें तो तब तो आई वुड से द रिजल्ट राइट नाउ। ओके, आई हैव अ रैपिड फायर सेशन विद यू, लेट्स गो विद दैट। लास्ट फिल्म कौन सी देखी थी आपने थिएटर में? थिएटर में थिएटर में तो आई थिंक स्पाइडर वर्स लाइक का जो सेकंड पार्ट आया था ओह माय वो गॉड। देखी थी। ओके, हु इज योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन? माय फादर। बेस्ट एडवाइस जो आपको आज तक मिली हो? कर्म करो फल की चिंता मत करो। वर्स्ट एडवाइस दैट यू हैव एवर गॉट? आई थिंक ऐसे ही कोई वर्स्ट याद नहीं है। ओके, हाँ, I've दैट्स not, गुड। हाँ, I did बुरी not चीजें cling on सुनो to और कान से any निकाल दो। worst Who's your advice. favorite athlete? Roger Federer. Wow. Your favorite quotation? Favorite quotation? Can't think of one Okay, right no now. problem. Song on loop, something that you're listening to on loop. Recently I think जो सबसे recent था that was Diljit Dosanjh song. Yes. Wow. Okay. Most used social media application. Instagram. आपका 2 AM meal क्या है? 2 a.m. meal. Probably ramen. Oh wow. Do you believe in ghosts or fairies? I would want to, हाँ, but ऐसा कुछ encounter नहीं कभी हुआ। ऐसा नहीं लगता है रात को जब ऐसे 2-3 बजे पढ़ रहे हैं और कुछ गिरा शिट? नहीं, but yes, I would want to have an encounter like Oh my this. god. Okay. What do you think is the biggest crime in the society that you would want to battle when you get into this Oh, profession, when okay. you are into the ground and you're executing things? I think अगर हम crime की बात करें तो Hmm. I think crime against women is something I feel very deeply about. Hmm. So that is something I would really like to work All on. right. Is there any change you want to see in the society as a civil servant in the coming years when you work? There's something you especially want to work towards? I think change in society अगर बोलें तो I think this is like India का जैसे हम demographic dividend के बिल्कुल अपने बीच में I think Hmm. society का slowly aspiration भी उस तरफ move कर रहा है. Hmm. So that is what I would really want to see where every single youth का person is aspiring big Hmm. और वो भी कुछ ना कुछ whichever field they choose to be they're really like aiming for the top. Hmm. And as a civil servant a change that I would like to bring okay, I'm बिल्कुल blank here. I think there are so many areas to work on, so many areas of my interest. So there's just so much to work on. अभी एक मैं pinpoint नहीं कर पा रही हूँ. Okay, no problem. Because you have been so active बैडमिंटन के फील्ड में, do you think कहीं पे अपने सोच में बहुत दूर कहीं कि you will ever bounce back to badminton? I would really love to do that अगर ऐसा मुझे टाइम और अपॉर्चुनिटी मिल पाती है. हाँ. I mean that was my first love. मैंने उसको 10-12 साल पूरे डेडिकेट करा है. हाँ. तो ऐसा मुझे बिल्कुल भी अगर ऐसा मिलता है सर्विसेज में आने के बाद I would love to do it. And I mean of course we see सुहास यथिराज सर उन्होंने करा Yes. करते हैं. अगर ऐसा मिलती है अपॉर्चुनिटी I would love it. Okay. अगर कोई सुपर पावर आपको मिल पाए, what would be that? Superpower, maybe just I don't know, teleportation because I love traveling. I could go to all the beautiful places that are on my list. Wonderful. Okay. आईपीएस एक ऐसी चीज है जो लड़कियों के लिए लोग बहुत जल्दी सिलेक्ट नहीं करते, सोचते हैं आईएएस बन जाए. एंड योर प्रेफरेंस वाज आईपीएस. मतलब प्रेफरेंसेस मैंने अपनी सारी ही सर्विसेज भरी थी. देयर आर हाँ. 21 सर्विसेज इन हाँ. द थिंग. सो मैंने उसमें सारी ही भरी थी. बाकी अब आई थिंक जो भगवान का प्लान है उस डायरेक्शन में विल गो. यस.
ओके, व्हाट इज करंटली योर थिंग, व्हाट इज इन योर माइंड कि क्या करना है? आई थिंक अभी जैसे मेरी रैंक 178 आई है, उसमें जो ट्रेंड्स देख के हमें लगता है, वैकेंसीज देख के लगता है, इट इज़ वेरी प्रोबेबल दैट आई विल गेट आईपीएस। एंड सो अभी it is a very prestigious service, and my father recently retired from him from this, and I have seen him do exceptional work here for 35, मतलब उन्होंने 35 years का उनका पूरा करियर था। सो मतलब आई थिंक एनी सर्विस फॉर मी इज़ वेरी प्रेस्टिजियस, एंड अगर आईपीएस का मौका मिलेगा, किसी भी कैपेसिटी में अपनी कंट्री को सर्व करने का मौका मिलेगा, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। ओह वाओ! कुहू, ये सारी बातें हो गई, यूपीएससी की जर्नी हो गई, आपने हाईस देखे हैं, ठीक है? बैडमिंटन में यू वर हाँ। डूइंग गुड, यू प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी एंड इट हैपेंड, यू क्रैक्ड इट। बट देयर आर पीपल जो ट्राई करते हैं और नहीं हो पाता है। कई बार इट्स अबाउट कि मेहनत में कहीं कमी रह गई, कई बार कुछ फैमिली सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, और कई बार हम लोग लक फैक्टर की भी बात करते हैं। डू यू थिंक यू हैव एनी वर्ड्स फॉर देम, एनीथिंग मोटिवेशनल टू टेल देम? जैसे कि आप कह रहे थे कि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। एनी एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स जो इस साल यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए हैं? आई थिंक द इंटायर जर्नी ऑफ यूपीएससी टीचेस यू सो मच। आप इतना उसमें वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, इतना डेप्थ में पढ़ते हो कि यू ग्रो एज अ पर्सन थ्रू आउट दिस जर्नी। सो आप मतलब यूपीएससी, आई इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स हैपनिंग, एंड अभी तो इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आई थिंक जो इतना हम लोग इसमें लर्न करते हैं, वी कैन रियली यूज़ इट फॉर सो मेनी अदर थिंग्स। तो आई थिंक मेरी एडवाइस यही है कि जितना आपने चीज़ें लर्न करी हैं, उसको प्रैक्टिकली यूज़ करके, एंड आई एम श्योर यू कैन मेक इट लाइक even maybe to even greater places. So, go for it. अपना keep your head high. That's great. Many congratulations. Thank Thank you for you. taking out time. मुझे Thank बहुत you. अच्छा लगा आपसे बात करके, and the best part is we have such young motivated people coming into services, and I'm sure this will shape our society and will make it even better for the coming generations. बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के Thank लिए. you. It was really very very insightful as well because हम देखते हैं कि बहुत पढ़ाकू बच्चा होता है और पढ़ाई में लगा रहता है. We have seen she is a player जिन्होंने 6 साल तक 7 साल तक टीम में थी मैं। 7 साल तक And टीम में थी yes, एंड 6 12 साल से आपने साल पढ़ाई नहीं की हाँ, थी 6 साल से पढ़ाई नहीं करी थी एंड मैंने। उसके बाद भी यूपीएससी क्रैक कर लिया. तो अगर हाँ। पढ़ना है और अगर आप शिद्दत से ऐसे लग के पढ़ना चाह रहे हो तो हो जाएगा, बस मेहनत करनी है. Yes, yes. So thank you so much कुहू, many congratulations and I hope आप जो चाह रही हैं, जिन सर्विसेज में जाना चाह रही हैं, वो सब आपको मिले. अगर आपको इनका इंटरव्यू पसंद आया हो तो नीचे कमेंट्स में बताकर जाइएगा. इनके मैचेस के क्लिप्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर, उनको जाइएगा, उन पर भी प्यार बरसाइएगा. और ये याद रखिए कि एक दरवाजा बंद होता है तो कहीं ना कहीं एक छोटी विंडो, एक दूसरा दरवाजा खुलता है एंड गॉड हैज बेटर प्लान्स फॉर यू. तो जाइए, अपनी लाइफ एक्सप्लोर कीजिए. डोंट फील सैड अबाउट थिंग्स यू हैव लॉस्ट, देयर आर बिगर थिंग्स वेटिंग फॉर यू. सो जाइए, इसके बाद अनकट को भी सब्सक्राइब कर लीजिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और इस इंटरव्यू को ढेर सारा प्यार दीजिएगा.